हेलो स्टूडेंट, आज फर्स्ट ईयर क्लास में फिरोज का जो ये लेसन चल रहा था आपका, द आंट एंड द ग्रासहोपर, इसका आज थर्ड पार्ट है। फॉर 20 ईयर्स यहाँ से लेकर यहाँ से पढ़ना है। इसके पहले आपने पढ़ा था कि अब की बार टॉम ने क्रंसा के साथ मिलकर के एक योजना बनाई और अपने भाई से 500 पाउंड ठग लिए। और जैसे ही कैश कराई वो चेक, दोनों लोग मिलकर के मांड कार्लो घूमने चले गए और वहाँ 2 महीने मौज मस्ती करी। इसके बाद क्या, फॉर 20 ईयर्स टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड। 20 साल तक टॉम रेस्ड माने खूब मौज मस्ती करना, गैम्बल्ड जुआ खेलना, फ्लैंडर्ड विथ प्रेटीएस्ट गर्ल्स, सुंदर लड़कियों के साथ रॉक डांस करना, डांस करना, क्लब में जाकर के मस्ती करना, एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खूब खाना खाना, एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, अच्छे कपड़े पहनना। यानी 20 साल तक इस तरीके से खूब उसने अपना आनंद लिया। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ बैंड बॉक्स। हमेशा वह साफ सुथरा एकदम से नया लगता था। स्टेप्ड आउट ऑफ बैंड बॉक्स, ये मुहावरा है, जैसे कोई सील बंद डिब्बा एकदम से खोला जाए और चीज़ उससे नई निकलती है, तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल डिब्बे से अभी बाहर आया। दो ही वाज 46, हालांकि वह 46 ईयर उसकी एज हो गई थी। यू वुड नेवर हैव टेकन हिम मोर देन 35, लेकिन वो इस तरीके से रहता था कि 35 से कोई उसे ज़्यादा कह ही नहीं सकता था। यानी 46 ईयर उसकी एज थी, लेकिन फिर भी वह 35 से ज़्यादा नहीं लगता था। ही वाज ए मोस्ट एम्यूजिंग कंपेनियन, वह बहुत ही हंसमुख साथी था, हंसमुख स्वभाव का था। एंड दो, हालांकि यू न्यू ही वाज परफेक्टली बर्थलेस, हालांकि तुम जानते हो कि वह बिल्कुल बेकार था, बर्थलेस था, अयोग्य था, यानी उसके अंदर के गुण अच्छे नहीं थे। यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी, लेकिन कभी लेखक कहता है कि तुम उसकी संगति से इनकार नहीं कर सकते थे। मतलब उसका दूसरों से मिलना जुलना इस तरीके से था कि जिससे मिलता था उसका मनोरंजन करवाता था, अर्थात कोई भी उसके साथ बैठने से ये नहीं सोचता था कि हम इसके साथ ना बैठें, ना गंदा रहता था, ना ही, और खूब खर्च भी करता था दूसरों के साथ में, इसलिए सब कुछ चाहता था बैठने के, उसके साथ बैठने के लिए। ही हैड हाई स्पिरिट, उसका हृदय बहुत बड़ा था। हाई स्पिरिट माने दूसरों के साथ खूब दिल खोल करके खर्च करना और बातें करना। एन अनफेलिंग गेटी एंड इनक्रेडिबल चार्म, यानी सुंदर भी था वो और सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का उसमें गुण था। आई नेवर ग्रज द कंट्रीब्यूशन ही रेगुलरली लेविड ऑन मी, और लेखक कहता है कि वह मुझसे भी कभी कभी योगदान ले लेता था, अर्थात कहने का मतलब लेखक कहता है कि मुझसे भी मांग लेता था कभी कभी पैसे। फॉर द नेसेसिटीज, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर, ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, अतिरिक्त, कभी अतिरिक्त उसको आवश्यकता पड़ जाती थी तो वह मुझसे भी कुछ पैसे ले लेता था, कभी ये कहता है। आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड्स विदाउट फीलिंग, कह रहा लेखक क्या कहता है कि 50 पाउंड तक वैसे ही वो दे देता था बिना सोचे समझे। मतलब क्योंकि अगर किसी का खास व्यक्ति होता है, दोस्त होता है, जानने वाला होता है, तो अगर वो मांग देते कि आज हमें को 50 रुपये चाहिए, तो कोई सोचता नहीं है कि 50 रुपये कैसे दे देते हैं। तो वही लेखक यहाँ कह रहा है कि मैंने कभी उसे ये सोच कर नहीं दिए कि लेंट है, मैं उसे कर्ज दे रहा हूँ, कर्ज के रूप में नहीं दिए। 50 पाउंड तक 50 पाउंड
लेखक कहता है कि मैंने विदाउट फीलिंग, बिना ही सोचे समझे 50 पाउंड तक उसे ऐसे ही दे दिए। ये कभी नहीं सोचा कि मैं उसे कर्ज के रूप में दे रहा हूँ या मुझे वो वापस दे या ना दे। आई वॉज इन डेप्ट, हिज डेप्ट, और मैं उसका भी कर्जदार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। टॉम राम से न्यू एवरी वन, टॉम राम से सब हर कोई व्यक्ति को जानता था, यानी एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को जानता था। एंड एवरीवन न्यू टॉम राम से, और हर कोई टॉम राम से को भी जानता था। कहने का मतलब टॉम राम से सभी से परिचित था। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम। कह रहा है वो ऐसा व्यक्ति था, ना तो आप उसकी संगति पसंद कर सकते थे और ना ही उसकी संगति किए बिना रह सकते थे। यानी ऐसा व्यक्ति था कि गुण जानता था सब कोई कि उसके ये बहुत आवारा है, सबसे पैसे ही ऐंठ लेता है, लेकिन जब कोई उसके पास रहता था तो उसके ऊपर खर्च भी खूब करता था। तो मतलब ऐसा लड्डू के खाए तो भी लाभ, ना खाए तो भी हानि। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति उससे पास में रहना भी चाहता था और उसके गुणों को पसंद भी नहीं करता। पुअर जॉर्ज ओनली एट, ऊपर आपको इस पैराग्राफ में ये बताया कि वह 46 ईयर का था, लेकिन इतना बैंड बॉक्स में नया लगता था हमेशा कि जैसे 35 ईयर का हो। यहाँ दूसरी तरफ आप पुअर जॉर्ज की बात सुनिए। जॉर्ज ओनली आ ईयर ओल्डर देन हिज कैप ग्रेस ब्रदर, अपने इस अभागे भाई से केवल 1 ही साल बड़ा था जॉर्ज। उसका जो बड़ा भाई था केवल 1 साल उससे बड़ा था। तो वो कितने का था? 46 का। तो ये कितने का हुआ? 47। जॉर्ज 47 का था, लुक्ड 60, और ये 60 साल का लगता, यानी अपोजिट था। क्योंकि टॉम को कोई चिंता नहीं थी, कोई मौज मस्ती करता था, पैसे से आनंद उठाता था, इसलिए वो खूब मस्त रहता था। इसलिए 46 का होते हुए भी 35 का दिखता था। और जॉर्ज को चिंता थी, सारा खर्च उठाता था, उसे चिंता थी कि हमारा भाई जो है बिगड़ रहा है, इसलिए 47 का होते हुए वो 60 लगता, 60 का दिखता। यानी चिंता इतना अंतर कर देती है व्यक्ति की उम्र में। He had never taken more than a fortnight holidays in the year for a quarter of a century। लेखक कहता है कि उसने कभी नहीं, he had never taken ली, उसने कभी नहीं ली more than a fortnight holiday, 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी, in the year of quarter of a century, यानी 25 साल की सर्विस में। 25 क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी माने 100, क्वार्टर माने पौन आठ था, 25 साल। 25 साल उसकी नौकरी के हो गए, लेकिन 25 साल में कभी उसने 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ली। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग रहता था, ईमानदार था और गंभीर। यहाँ तो आज तो 1 महीने में लोग 25 दिन की छुट्टी लेना दम रखते हैं, 1 महीने में 5 ही दिन पढ़ाना चाहते, लेकिन उसने 25 साल में केवल 15 दिन की छुट्टी। ही वॉज इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग, सुबह प्रत्येक सुबह वह इस ऑफिस में पहुंचता था एट 9:30, यानी 9:30 बजे। ऑफिस 10 बजे का होता है, वो 9:30 बजे पहुंच जाता था, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता था। एंड नेवर लेफ्ट 8 till 6, और 6 बजे के पहले कभी नहीं छोड़ता था ऑफिस। यानी ऑफिस 5 बजे का होता है, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं अमूमन सभी, लेकिन वो 6 बजे तक रहता था। तो यानी पहले पहुँचता था और बाद तक रहता था। कहने का मतलब कि वह अपने काम के प्रति बहुत ही समयनिष्ठ था। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, इंडस्ट्रियस, परिश्रम करने वाला था, एंड वर्दी, और योग्य था। ही हैड ए गुड वाइफ, उसकी अच्छी एक पत्नी थी, टू होम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल, जिसके प्रति वह कभी बेवफा नहीं रहा। उसकी एक पत्नी थी, अपनी पत्नी के प्रति कभी भी बेवफा नहीं रहा। इवन इन थॉट, सपनों में भी उसने अपनी पत्नी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा। एंड 4 daughters, 4 पुत्रियां थी उनकी, टू होम ही वाज द बेस्ट ऑफ फादर्स, जिनके लिए वह सबसे अच्छा पिता था। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने परिवार के प्रति वह पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता था। ही मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग, और उसने बचत भी की थी। 4 बेटियां थी, शादी के लिए बचत तो करनी पड़ेगी, उसने बचत भी की थी। 1/3 ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का 1/3 भाग,
यानी जितनी उसकी सैलरी थी उसका 1/3 भाग वो बचत करता था। एंड हिज प्लान वाज टू रिटायर एट 55। उसकी योजना थी कि 55 साल में वो रिटायरमेंट ले लेगा। 55 साल में वह रिटायरमेंट ले लेगा। टू आ लिटिल हाउस इन द कंट्री, और देहात में एक छोटा सा घर बनाएगा। वेयर ही प्रपोज्ड टू कल्टिवेट हिज गार्डन, जहाँ वह अपना एक बाग लगाएगा। एंड प्ले गोल्फ, और उस बाग में ही गोल्फ खेलेगा। ऐसी उसकी योजना थी कि 55 साल में हम रिटायरमेंट ले लेंगे, और 1/3 बचाता ही था तो काफ़ी उसका पास बच भी जाएगा उस समय तक, और फिर देहात में एक घर बना करके आराम से वहीं पर जिंदगी गुजार। ऐसी योजना थी। हिज लाइफ वाज ब्लेमलेस, उसका जीवन बिल्कुल निष्कलंक था, यानी कभी कोई गलत काम जीवन में उसने नहीं किया था। चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे अपनी नौकरी के प्रति हो, कभी भी उसने ना काम की चोरी की थी और ना ही किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया। इसलिए निष्कपट, ब्लेमलेस माने निष्कपट, उसका जीवन बिल्कुल निष्कपट था। ही वॉज ग्लैड, वह खुश था। दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि वह बूढ़ा हो रहा था। वह खुश था इस बात के लिए कि वह बूढ़ा हो रहा था, यानी उसकी उम्र बढ़ रही थी। खुश क्यों था? उम्र बड़ी होने पर कोई खुश क्यों होता है? बल्कि उसे तो दुख होता है कि अब हमारे कहीं हाथ दर्द कर रहे, कहीं पैर दर्द कर रहे। लेकिन वो खुश क्यों था? वो इसलिए खुश था बिकॉज टॉम वाज ग्रोइंग ओल्ड टू, कि टॉम भी तो बूढ़ा हो रहा था। यानी टॉम की उम्र भी ज़्यादा हो रही थी, और जब जिसकी उम्र ज़्यादा होती है तो हमेशा कोई मौज मस्ती कैसे कर पाएगा? अर्थात वो इसलिए वो खुश था कि टॉम और सुधर जाए। टॉम का जो अभी इस समय मस्ती करता फिरता है, अब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो थोड़ी मस्ती करता है, इसलिए वो खुश था। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथ मले और कहा। ये सब वार्ता कहाँ हो रही है? आप इस बात का भी ध्यान रखें। ये वार्ता सब कहाँ हो रही है? ये रेस्टोरेंट में जॉर्ज खाना खा रहा है और लेखक उससे मिलने के लिए पहुंचा है। जब लेखक ने उससे पूछा कैसा हालचाल है, तब जॉर्ज उसको अपनी कहानी बताता। ये कहानी वहाँ चल रही है। तो यहाँ ही रब्ड हिज हैंड एंड सेड, अपने हाथ मलते हुए उसने कहा, इट वॉज वेरी वेल व्हेन टॉम वाज यंग एंड गुड लुकिंग। वह सोच रहा था कि अब टॉम बूढ़ा हो रहा है, अब सुधरेगा। यहाँ से बता रहा है कि इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वाज यंग। अब जब तक टॉम युवक लग रहा है, यानी यंग है, तब तक तो सब ठीक है। एंड गुड लुकिंग, अभी अच्छा दिखता है। बट ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर, लेकिन वह इससे 1 ही साल तो छोटा है। अगर लेखक 55 साल का हो जाएगा तो वो भी तो 54 साल का हो जाएगा। देन आई एम इन 4 years ही विल बी 50। अभी 46 साल का था वो, 46 का। तो लेखक जॉर्ज कहता है इन 4 years, 4 सालों में ही विल बी 50, वह 50 साल का हो जाएगा। और जब 50 साल का व्यक्ति हो जाता है तो फिर सारे ये ऊट पटांग काम छोड़ देता है। He would not find life, बस 2 लाइन, he would not find life so easy then, तब उसका जीवन इतना आसान नहीं रहेगा। I shall have 30,000 pounds by the time I am 50। और लेखक कहता है कि जब तक मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं 30,000 pounds बचा लूँगा, यानी मेरी बचत इतनी हो जाएगी, मेरे पास 30,000 pounds हो जाएंगे। For 25 years I have said, 25 साल से मैं लगातार कहता आया हूँ, that Tom would end in gutter, कि टॉम का आखिरी जीवन बहुत ही खराब बीतेगा। And we shall see how he likes that, तब हम देखेंगे वह कैसा लगता है। We shall see if it really pass best to work or be idle, क्योंकि वह कहता था ना कि जो काम करता है वो बेकार का आदमी होता है, जो पैसा मनोरंजन में लगता है वही सार्थक होता है। तो फिर देखेंगे कि वह कैसा लगता है, बैंड बॉक्स में निकला लगता है या नहीं। यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, और कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। इसकी हिंदी एक्सप्रेशन आप लोग ज़रूर लिखिए, रफ में लिखिए, फेयर में ना लिखिए, जिससे आपको आ जाए। फेयर में हिंदी एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाता है, रफ में लिख लीजिए अपने ज्ञान के लिए। थैंक यू।